आज की सबसे पहली खबर, बिहार में अब पाबंदियां बढ़ना तय, शाम 7 बजे से लग सकता है नाइट कर्फ्यू। शादी में मेहमानों की संख्या घटेगी, 17 के बाद फैसला। जी हां, कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ बिहार सरकार लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा सकती है। हालांकि इसका फैसला 17 अप्रैल के बाद होगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ही कुछ पाबंदियां बढ़ाई जाएगी। कोरोना संकट को लेकर 17 अप्रैल को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 17 अप्रैल की बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू, शादी में मेहमानों की संख्या तय करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। मुंबई से बिहार के लिए 12 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान। कोरोना काल में महाराष्ट्र से आएंगे लाखों लोग। जी हां, रेलवे ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। रेलवे ने मुंबई से बिहार आने के लिए 12 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व से चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में भी वृद्धि की गई है। जिन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल दानापुर स्पेशल ट्रेन, सोलापुर गुवाहाटी सोलापुर स्पेशल ट्रेन, पुणे भागलपुर पुणे स्पेशल ट्रेन, पुणे दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन, बांद्रा टर्मिनल बरौनी बांद्रा टर्मिनल स्पेशल ट्रेन। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का विस्तार 26 अप्रैल तक किया गया है। वहीं दरभंगा लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का विस्तार 27 अप्रैल तक किया गया है। पुणे दानापुर द्वि साप्ताहिक विशेष गाड़ी का विस्तार 30 अप्रैल तक किया गया है। दानापुर पुणे द्वि साप्ताहिक विशेष गाड़ी का विस्तार 2 मई तक के लिए किया गया है। बड़ी खबर, सीबीएसई एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा टली। जी हां, सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10वीं की परीक्षा को सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा टाल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। दोपहर 12 बजे से लगातार प्रधानमंत्री खुद सीबीएसई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं बोर्ड में बगैर परीक्षा ही दिए जाएंगे अंक, बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, सीबीएसई 10वीं बोर्ड की 4 मई से 10 जून तक होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को बगैर परीक्षा ही मार्क्स और सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी शेयर की है। कोविड-19 महामारी के दूसरे वेव और संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि यदि कोई अपने अंक से संतुष्ट नहीं होगा तो उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, मगर यह परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब कोविड-19 की स्थिति में सुधार होगा और बच्चों को इससे खतरा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनल परीक्षा के आधार पर बच्चों को बोर्ड परीक्षा के मार्क्स देने की तैयारी की जा रही है। 2 दिन बाद जिला समेत पूरे उत्तर बिहार में कई स्थानों पर होगी हल्की बारिश। जी हां, उत्तर बिहार में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 16 से 18 अप्रैल के बीच हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है, यह कहना है मौसम विभाग का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा अगले 18 अप्रैल तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 16 से 18 अप्रैल के बीच उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बड़ी खबर, जरूरतमंदों को 2 दिन में जॉब कार्ड देगी नीतीश सरकार, प्रवासी मजदूर के लिए ग्रामीण विकास विभाग तैयार। देश में लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए लगातार दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूर की वापसी का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र हो या गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, सभी राज्यों में काम करने वाले बिहारी मजदूर वापस अपने घर को आ रहे हैं। इन मजदूरों को ऐसा लगता है कि अगर इस बार भी
कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो उनके लिए स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। पिछले लॉकडाउन का अनुभव बेहद खट्टा होने के कारण इस बार यह मजदूर समय रहते अपने गांव पहुंच जाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर की वापसी को लेकर नीतीश सरकार भी अभी से सक्रिय हो गई है। सरकार ने बिहार में हर जरूरतमंद को काम दिलाने का फैसला किया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम बिहार वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूर को तत्काल जॉब कार्ड बनाकर देने को तैयार है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जरूरतमंद को 2 दिन के अंदर जॉब कार्ड मुहैया कराया जाए। इसके बाद उन्हें मनरेगा के तहत काम भी मुहैया कराया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में 1 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट, 4786 की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक हफ्ते में 2.5 गुना बढ़ा कोरोना। जी हां, देश विदेश में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब बिहार में तेजी से अपना पांव फैला रहा है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक 4786 पॉजिटिव मरीज एक दिन में सामने आए हैं। इस साल पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। पिछले 7 दिनों के आंकड़े की तुलना करने में यह पाया गया कि एक हफ्ते में कोरोना बिहार में 2.5 गुना रफ्तार से फैला है। बड़ी खबर, गया में कोविड-19 टोल फ्री नंबर सेवा शुरू, जिला प्रशासन ने जारी किया नंबर। गया में जिला प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टोल फ्री सेवा शुरू की है। प्रशासन की ओर से जारी नंबर 1800345613 पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके अपनी समस्या और चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस नंबर पर चिकित्सा परामर्श, जांच की सुविधाओं की जानकारी, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड अस्पतालों में इलाज, बेड से संबंधित जानकारी, बीमार लाचार वृद्ध, गर्भवती महिलाओं के लिए घर में जांच की व्यवस्था और अस्पतालों में भर्ती होने की व्यवस्था तक की जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर, चैती छठ और रामनवमी पर सार्वजनिक आयोजन पर रहेगी रोक। रमजान में जुम्मे की नमाज पर भी पाबंदी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना में चैती छठ से लेकर रामनवमी पूजा तक किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजनों की इजाजत नहीं होगी। रमजान के पवित्र महीने में भी जुम्मे की नमाज के आयोजन पर रोक रहेगी। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कल जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण बैठक में नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण और खतरा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर रामनवमी, छठ पूजा, जुम्मे की नमाज का आयोजन नहीं करना है। बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट तक पहुंचा कोरोना, मंत्री मदन सहनी पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की तेज लहर ने नीतीश कैबिनेट तक अपनी दस्तक दे दी है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन सहनी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वह पिछले कुछ दिनों से अपने घर में ही आइसोलेट है। अंबेडकर जयंती पर पप्पू यादव ने की प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग, कहा निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग की है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित एक परिचर्चा के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बाबा साहेब गलत को गलत कहने की हिम्मत की और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अपने अधिकारों के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की वकालत की है। आरक्षण की बात करते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करती है और हम इसे लेकर कार्य करेंगे। युवा हमारे नीति के केंद्र में है और 85% युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता है। 30 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे कोई कार्यक्रम, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के सख्त दिशा निर्देश। जी हां, मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन सख्ती से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इस महीने चैती छठ, रामनवमी, महावीर जयंती व रमजान माह को देखते हुए डीएम ने सभी बीडीओ, सीओ व थाना अध्यक्ष को सरकार के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। सरकार ने 30 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी व निजी कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, जबकि धार्मिक स्थलों पर आम जनों के प्रवेश की मनाही है।
बिना आरटीपीसीआर जांच के बिहार में एंट्री बंद। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आए यात्रियों को पटना एयरपोर्ट पर दिखानी होगी रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिहार सरकार हर रोज नए फैसले ले रही है। इसी क्रम में बुधवार को यह तय हुआ कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल से पटना आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व तक आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा की अनुमति होगी। बिना रिपोर्ट संबंधित एयरलाइन यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रा समाप्ति के बाद 10 दिन का होम क्वारंटाइन होना होगा। कोरोना महामारी के फैलाव पर नियंत्रण को लेकर पटना के डीएम ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को इस निर्देश के बाबत पत्र लिखा है। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट, किसी भी दिन हो सकता है ऐलान। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। किसी भी दिन बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के सभी निर्देश जारी करके कहा है कि 20 अप्रैल तक राज्य में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित उत्क्रमित व क्षेत्र पंचायत की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध करावे। आयोग ने जिलों को यह भी कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है। ऐसे में जिलों द्वारा नए नगर निकाय के गठन के बाद प्रभावित पंचायतों की स्थिति की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करावे। और अंत की बड़ी खबर, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएगी बिहारी गर्ल संचिता बसु। टिकटॉक ने दिलाई थी पहचान। बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव से निकल संचिता बसु ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय किया है। वो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रही है। बिहार की बेटी और गांव की लड़की के लिए बड़ी उपलब्धि है। संचिता बसु साउथ फिल्म से अपने फिल्म करियर की शुरुआत मुख्य अभिनेत्री के रूप में कर रही है। इंटरनेट पर धूम मचा रही संचिता बसु ने पहले तो टिकटॉक स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद स्नैक ऐप पर सिंगिंग एवं डांस के क्षेत्र में उनके 11 मिलियन फॉलोवर